विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जब हम यशायाह 9 और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पे होगी और उसको नाम दिया गया अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो यीशु मसीह आप पे और मुझ में निवास करते हैं। जैसा पहला यूहन्ना और उसकी 4 आयत में लिखा है, जो मुझ में है, जो आप में है, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। और जैसा कलुस्सी 1 और उसकी 27 आयत में लिखा है, महिमा की आशा यीशु मसीह तुम में रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह शांति का राजकुमार आप में और मुझ में रहता है। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आपको और मुझे अपनी शांति से भरता है। परमेश्वर का सेवक भजन संहिता 94 और उसकी 19 आयत को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख पहुंचता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां चिंताएं हैं, वहां डर है और वहां एक खौफ है। यहां तक कि मनुष्य से डर रहा है, बाहर आने जाने से डर रहा है, किसी चीज को छूने से डर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, क्या इस हालात में भी यीशु मसीह शांति का राजकुमार है? क्या इस हालात में भी जब चिंताएं, डर हमारे जीवनों में हैं, क्या वो आपको और मुझे अपने वचन के अनुसार शांति दे सकता है? जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, प्रभु यीशु ने कहा, जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और प्रेज़ गॉड। सो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो शांति का राजकुमार आप में और मुझ में रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए जब चिंताएं, जब डर, जब खौफ और जब हालात बिगड़ते हैं, जब तूफान, जब आंधियां चलती हैं, जब ठक्करें और भाड़े आती हैं और जब ये सब बातें वो है जब हमारे विश्वास रूपी घर के ऊपर आते हैं, मेरे अज़ीज़ों, हमारे विश्वास की परख करते हैं और हमें इनका सामना करना पड़ता है। याद रखें, हम सामना करते हैं इन चीजों का यीशु मसीह नासरी नाम के द्वारा, हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम इन सब चीजों का सामना कर पाते हैं। और वो यीशु शांति का राजकुमार है जो तूफानों को शांत कर देता है, जो आंधियों को शांत कर देता है, जो तूफान और तमाम पानी को, जो नावों को, हमारे जीवन रूपी नावों को इधर उधर डामाडोल और यहां तक कि नाश करने की कोशिश करता है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर उन आंधियों और उस पानी की लहरों को शांत करने की ताकत रखता है। वो यीशु शांति का राजकुमार आप में और मुझ में रहता है और वो आज आपके और मेरे लिए है। आपके और मेरी तमाम चिंताओं में, आपके और मेरे तमाम डर में, आपके और मेरे तमाम तूफानों में हालेलुया शांत करके आपको और मुझे शांति और तसल्ली और आनंद से भरने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं द पीस ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर की शांति। आपका और मेरा परमेश्वर शांति का सोता है, आपका और मेरा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, आपका और मेरा परमेश्वर आनंद का कुंड है। हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका ये जीवित वचन आज भी आपको और मुझे शांति देने के लिए वचनबद्ध है, आज भी समर्थी है, आज भी वो अपने वचन के द्वारा महान आनंद और शांति आपके और मेरे जीवन के तूफानों में और इन तमाम विपत्तियों में भी देने की सामर्थ रखता है। आप मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, फिलिपियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को। बहुत बार हम इन वचनों को पढ़ चुके हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 4 से लेकर के हम 8-9 आयत तक आज हम देखेंगे। 4 आयत में लिखा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो।
Rejoice in the Lord always. Praise God. Again I say rejoice. Amen. Praise God. Hallelujah. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और वो आपके और मेरे जीवन को अपनी शांति, अपने आनंद से भर करके इस जीवन के तमाम तूफानों समस्याओं में आपको और मुझे अपनी महिमा दिखाना चाहता है, और वो दिखा भी रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन पौलुस परमेश्वर का महान सेवक कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदा आनंदित रहें। रिजॉइस। दूसरी बात, प्रभु में। मेरे तो ये शांति प्रभु में है, ये शांति यीशु में है, ये शांति हालेलुया राजाओं के राजा और यीशु मसीह में है। जब हम ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें दो बातों के विषय में बताता है। पहले, जब आप पहला करंथियों 15 उसकी 21 और 22 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो 22 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। तो बाइबल दो तरह से आदम में संसार को देखता है और दूसरी तरफ मसीह में हालेलुया कलीसिया और विश्वासी लोगों को देखता है। परमेश्वर आदम में, मसीह में इस संसार के लोगों को देखता है। जो प्रभु में नहीं है वो आदम में है। बाइबल कहती है, आदम में जैसे सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और यहां क्या लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। मेरे से प्रभु से बाहर हम आनंदित नहीं रह सकते। हम जानते हैं इस बात को अच्छे से। इफिसियों 2 और उसकी 11 आयत से लेकर के हम जब पढ़ते हैं, 10 से लेकर के हम 14 तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा मसीह से कटे हुए थे, अलग थे। जो मसीह की देह के अंग नहीं, जैसा पहला करंथियों 12-13 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए मसीह की देह का अंग होने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा के जरिए हम मसीह की देह का अंग बनाएंगे। हम मसीह में रखे गए हैं और आदम से निकाले गए हैं, शैतान के वश से निकाले गए हैं, लेकिन आज हम प्रभु में आनंदित हैं और ये संभव है। इसीलिए तो पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये सदा का आनंद है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और आप में और मुझ में वो रहता है। अगर वो शांति का राजकुमार है और बाइबल इस बात को कहती है, जैसा यशायाह 9 उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वो शांति आप में और मुझ में सर्वदा सर्वदा के लिए है। और उस शांति को कोई, उस आनंद को कोई आपसे मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन ये तब तक संभव है जब हम मसीह में लगातार विश्वासों के बने रहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे दोस्तों, शांति का राजकुमार आप पे और मुझ में रहता है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। फिलिप्पियों 4:6 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता ना करो। क्या यह संभव है? अगर यह संभव है तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, किसी बात की चिंता मत करो। मेरे दोस्तों, चिंता और डर विश्वास और भरोसे के ठीक विरोध में खड़े हैं। डर शैतान में विश्वास है, लेकिन विश्वास परमेश्वर में भरोसा है, और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के विरोध में है। अगर चिंता और डर है तो वहां विश्वास के लिए कार्य करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहां विश्वास है, परमेश्वर पे भरोसा है, वहां चिंता और डर
अपना कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह शांति का राजकुमार वो, इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता मत करो। Do not worry about anything। यीशु मसीह जब हम देखते हैं मत्ती 6 उसकी 24 से 33 साल को वहां पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा Do not worry about your life। किससे अपने जीवन के विषय में क्यों चिंता करते हो? खाने के विषय में, पीने के विषय में, पहनने के विषय में। यीशु मसीह ने कहा इन बातों के विषय में चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब बातों के विषय में चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरत है। आमीन, हालेलुया। पहला पतरस 5 और उसकी 7 आयत को अगर ध्यान से पढ़े, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि आपको और मेरा परमेश्वर जानता है। वो चाहता है कि आप और मैं शांति के राजकुमार यीशु मसीह में शांति और आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन के हालात, हमारे जीवन में जब तूफान आते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तो हमारे हृदय चिंताओं से भर जाते हैं, डर से भर जाते हैं, खौफ से भर जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के महान सेवक पतरस ने कहा अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ गॉड, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और अगर भजन संहिता 55 उसकी 22 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर पे अपनी चिंता को डालना क्या है? इसका अर्थ है साधारण भाषा में हालात कुछ भी क्यों ना हो, हम उसके जीवित वचन पे विश्वास करें। जब हम कहते हैं प्रभु मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डालता हूं, प्रभु मैं अपनी सारी चिंता के बोझ को तेरे ऊपर डालता हूं, तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हैं। आज चारों तरफ हम देख रहे हैं बिजनेस और जॉब्स, यहां तक कि बड़ी बड़ी महान शक्तियां, महान देश, 12 कंट्रीज, लेकिन आज फाइनेंशियली और तमाम सोशली हर एरिया में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पर ऐसे तो इस वक्त आप और मैं क्या करेंगे? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी ना होगी। प्रेज़ गॉड, जवान सिंहों को घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा अपने डरबों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने उस धन सहित जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, हम सबकी हर घटी को पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड, ये परमेश्वर का वायदा है आपसे, मुझसे। हालात कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप हालात को सुनेंगे, अगर आप तमाम हालातों को देखेंगे, तो हमारे भीतर चिंता आ जाएगी, हमारे भीतर डर आ जाएगा, और आता भी है, लेकिन आपको मुझे सामना करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर का वचन जैसा हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस को उसकी 7 आयत में लिखा, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग डर में, चिंताओं में अपना जीवन बिताएं। जैसा दाऊद ने कहा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख पहुंचता है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दीजिए, अर्थात उसके वचन पे इन हालातों में विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर अच्छा चल रहा है, मेरा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, मेरा परमेश्वर मेरे आनंद का कुंड है, और वो मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर पे अपने बोझ, अपनी चिंताओं को डाल दीजिए, अर्थात इस वचन पे खड़े हो जाइए, इस वचन को ले लीजिए और कहें प्रभु आपके वचन में लिखा है आप शांति के राजकुमार हैं और आप मुझ में रहते हैं। अपनी शांति से प्रभु आप मुझे भरे और मैं अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को आपके ऊपर डालता हूं। आज नोट करें इन आयतों को। भजन संहिता 68 उसकी 19 आयत, द बुक ऑफ सॉन्ग चैप्टर नंबर 68 वर्स 19। प्रेज़ गॉड, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। प्रतिदिन आपकी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है।
प्रतिदिन आपके तूफानों को शांत करने के लिए यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। शांति का राजकुमार यीशु आप में और मुझ में है। मेरे अज़ीज़ों, वो महीने हफ्तों में नहीं, बाइबल कहती है प्रतिदिन हालेलुया आपका और मेरा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए डू नॉट बी एंग्जियस अबाउट एनीथिंग, किसी बात की चिंता ना करें। चिंता और डर विश्वास को हमारे जीवन से अलग कर देते हैं, लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। और जितना हम उसको सुनते हैं, जितना हम उसको याद करते हैं, जितना हम उस पर विश्वास करके उसको रिलीज करते हैं, बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, वहां से चिंता को दूर होना है, वहां से डर को भागना है, और वहां हम सचमुच शांति के राजकुमार को अपने जीवनों में तमाम तूफानों में भी हम शांति और आनंद के साथ आपके और मेरे जीवन में राज्य करता हुआ देखेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिलिपियों 4 उसकी 7 आयत। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेकिन उससे पहले परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता नहीं, बल्कि हमें प्रार्थना में रहना है, हमें विश्वास में रहना है, हमें लगातार धन्यवाद देते रहना है। मैं विश्वास करता हूं वहां चिंता और डर ज्यादा देर तक हमें किसी भी रीति से हमें नहीं रख पाएंगे अपने वश में, और विश्वास और प्रार्थना और धन्यवाद की ताकत हमारे जीवन से चिंताओं को, डर को दूर करेगी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की शांति, तब यहां शब्द लिखा है 7 आयत में, तब कब। सवाल खड़ा होता है जब बाइबल का वचन शुरू होता है, तब परमेश्वर की शांति। कब परमेश्वर की शांति? जब आप मसीह में आनंदित होंगे, जब आप सदा उससे आनंदित बने रहेंगे, जब आप हमें किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद करते रहेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, प्रेज़ गॉड, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, the peace of God will guard our hearts and minds in Christ Jesus. आपके और मेरे विचारों के कारण, आपके और मेरे मनों में जो तूफान उठते हैं, मेरे जिदों हालातों को देख करके, लोगों की बातों को सुन के, संसार को देख करके, जो कुछ इस संसार में हो रहा है, हमारे विचारों में तूफान आ जाता है, हमारे मनों में अशांति आ जाती है, हमारे हृदय के भीतर चिंताएं भर जाती हैं। मेरे जिदों, लेकिन याद रखें, बाइबल का परमेश्वर कहता है द पीस ऑफ गॉड विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। इन क्राइस्ट जीसस, मसीह में परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके मनों को सुरक्षित रखेगी। इस शांति के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। वो शांति का राजकुमार है और वो आप में और मुझ में रहता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। इसीलिए हमें उस शांति के राजकुमार से अपना संबंध जितना हो सके मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की शांति एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके जरिए आप किसी भी तूफान में, किसी भी हालात में, वो आपके हृदय और आपके मन के विचारों को शांत और सुरक्षित रखने की ताकत रखती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। याद रखें, बाइबल में परमेश्वर ने हर विश्वासी से वायदा किया है कि वो अपनी शांति अपने लोगों को देगा। कुछ वचन है, ध्यान से नोट करें और इनको बाद में आप ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवनों को शांति, आनंद से भरेगा। पीस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। शांति जो है वो परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को दिया गया एक महान गिफ्ट है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 29 और उसकी 11 आयत। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो पीस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, और उसका वायदा है कि वो अपनी प्रजा अर्थात आपको और मुझे शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 119 165 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बालिका
तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। मेरे दोस्तों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, तो बाइबल कहती है परफेक्ट पीस, महान शांति, परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी शांति से ब्लेस करता है। भजन संहिता 26 उसकी 3 यशायाह 26 उसकी 3 है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पे भरोसा रखता है। यशायाह 26:3। क्योंकि हम प्रभु में धीरज धरे हुए हैं, क्योंकि हम प्रभु पे भरोसा रखे हुए इन तमाम हालातों में, बाइबल कहती है तू उसकी पूर्ण शांति से रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो परमेश्वर एक सिद्ध परफेक्ट शांति से, पूर्ण शांति से आपकी और मेरी रक्षा करता है। परमेश्वर आपको और मुझे एक शांति की नदी के रूप में भी आशीषित करने की ताकत रखता है। आइए पढ़ें यशायाह 48 उसके 18। यशायाह 48 उसके 18। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। ओ प्रेज़ गॉड, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर ये करने की ताकत रखता है कि वो आपके और मेरे जीवनों में शांति को नदी के समान बहाने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखिए, उसने क्या कहा? भला होता यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनता, ध्यान से सुना होता। अर्थात शांति एक नदी के रूप में बह सकती है, लेकिन कब? जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हृदय में, जब उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आप और मैं तन मन धन से हम जब विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी शांति को नदी के समान बहाने की ताकत रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 उसकी 22 आयत में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैंने आपसे पहले कहा, जब परमेश्वर अपनी शांति से अपने लोगों के हृदयों को भर देता है, तो वहां घबराहट नहीं, वहां किसी रीति से कोई डर नहीं आ सकता। इसीलिए यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार है। उससे लिपटे रहे। हर डर, हर चिंता, हर तूफान को वो शांत कर देगा, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए ऐसा करने के लिए बांधे है, अर्थात विश्वास हो गया है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। संसार भी शांति देता है, यूहन्ना 14:27 में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु ने संसार की शांति नहीं दी, यीशु ने अपनी शांति आपको और मुझे दी है। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है। ये क्लेश, ये डर, ये चिंताएं, ये तमाम मेरे अज़ीज़ों तूफान, परमेश्वर यीशु के द्वारा जब शांति आपके और मेरे जीवनों में भर जाती है, तो इन चिंताओं को भागना है, इन तूफानों को शांत होना है, इस डर को दूर होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शांति का ये सामना नहीं कर सकते। और फिलिप्पियों 4:7 में स्पष्ट लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, पास्ट अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर, जैसा मैंने कहा अभी वचन में लिखा, आप परमेश्वर
शांति को नदी के समान बहाने की ताकत रखता है। हमारी सोच और समझ से बाहर वो आपके और मेरे जीवन को और हमारे संबंधों को शांति से भरने की ताकत रखता है, लेकिन हमें उसके वचन पे विश्वास करना है। अगर आप 8 आयत को पढ़ते हैं, फिलिप्पियों 4 उसके 8 आयत, थिंक अबाउट सच थिंग्स, अर्थात फिक्स योर माइंड्स ऑन देम। फिलिप्पियों 4 निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी हैं, और निदान जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इंग्लिश में लिखा है थिंक अबाउट सच थिंग्स। जब हम संसार की बातों को देखते और सुनते हैं तो डर आ जाता है, चिंताएं आ जाती हैं, लेकिन जो बातें सत्य हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन सत्य है, जो बातें पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, जो बातें सुहावनी मनभावनी है, परमेश्वर का वचन सुहावना है, मनभावना है, प्रशंसनीय है। थिंक अबाउट सच थिंग्स, फिक्स योर माइंड्स ऑन देम। जब हम इनके ऊपर अपना मन लगाते हैं, अपने विचार लगाते हैं, हम इनके ऊपर सोचते रहते हैं, तो डर चिंता का आपके और मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम किसी रीति से इसके अधीन नहीं रह पाएंगे। और 9 आयत में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। पुट देम इनटू प्रैक्टिस। उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ गॉड। जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ सेवकों में, जो कुछ आप सेवक के लाइफ में देखते हैं, जो कुछ आप उस सेवक से ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम उनको सुनते हैं, पौलुस कहता है, जो तूने मुझ में देखा, सुना और ग्रहण किया है, उन बातों का पालन कर। पुट देम इनटू प्रैक्टिस। पुट इनटू प्रैक्टिस, अर्थात इनका पालन कर। परमेश्वर के वचन का जब हम पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, तब बाइबल कहती है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन, परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, उसके साथ जब हम संगति करते हैं, तो चिंताएं, तो डर, तो तूफान शांत हो जाते हैं, और परमेश्वर जो शांति का सोता है आप में और मुझ में सर्वदा बना रहता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की शांति इन तमाम हालातों में आपके और मेरे हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखने की ताकत रखती है। अगर आप भजन संहिता 19 को पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन आंखों में ज्योति ले आता है, परमेश्वर का वचन हृदय को आनंदित करता है, परमेश्वर का वचन मुंह में मधु के छत्ते से भी कहीं ज्यादा मीठा लगता है। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है, और उसकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, तो परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, आपके जीवन के हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके और मेरे जीवन में वो शांति, आनंद को सर्वदा बना के रखेगा। इसलिए याद रखें, शांति का राजकुमार आप में और मुझ में रहता है। याद रखें, दाऊद ने कहा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख पहुंचता है। परमेश्वर के इस वचन में शांति है, परमेश्वर के इस वचन में आनंद है, परमेश्वर के इस वचन में सुख है। सब आशीषें इसी वचन में रखी हुई हैं। इसे पढ़ें, इस पे विश्वास करें और इसको याद करें और इसको विश्वास के साथ अंगीकार करें। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपके जीवन में हर चिंता, हर तूफान को दूर करेगा और अपनी शांति से, यीशु मसीह अपनी शांति से आपके और मेरे हृदय और जीवन को और दिनों और महीनों, सालों को सर्वदा भर के रखेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। शांति के सोते यीशु मसीह, शांति के राजकुमार प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और आपने हमारी मदद की। आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। परमेश्वर, जब चारों तरफ डर का माहौल है,
चिंताएं हैं, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। लेकिन आज आपका वचन हमें तसल्ली देता है, शांति से भर देता है, क्योंकि यीशु मसीह का महान नाम, शांति का राजकुमार, वो आप में और मुझ में, हम सब में रहता है, अर्थात उनमें जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रभु अपने वचन के अनुसार हम सब पे अनुग्रह कर कि हम आपके वचन से लिपटे रहें, क्योंकि लिखा है जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर आपका दिया हुआ शांति हमारे हृदयों और हमारे विचारों को, मनों को प्रभु सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखता है। हम सब पे दया कर प्रभु कि हम इन हालातों में प्रभु जो चिंता और डर को लाते हैं, प्रभु तेरे वचन और विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, ताकि ये चिंताएं, ये डर दूर हो जाएं। क्योंकि सेवक दाऊद ने कहा, यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख पहुंचता है। प्रभु एक एक का हृदय, जो हो सकता है भविष्य की चिंताओं को लेकर के, जो हो सकता है इस माहौल को देख करके डर या चिंताओं में अपना जीवन जी रहे हैं, आज यीशु के नाम से ये सब दुष्ट आत्माएं दूर होने पाए। प्रभु आज अपने वचन के अनुसार एक एक को प्रभु अपनी शांति के सोते में से पिला खुदा, ओ शांति की नदियां बहने पाए एक के जीवन से परमेश्वर, उनके संबंधों में, घरों में प्रभु जी, हालेलुया, आपकी शांति बहने पाए परमेश्वर। और प्रभु आप स्वयं उपस्थित होकर के अपने लोगों को प्रभु इस शांति के सोते और शांति की इस नदी में बना के रखे। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं आज अपने लोगों को आपने अपने वचन से शांति, आनंद से भरा, विश्वास से भरा, उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु इसी शांति के द्वारा आप हमारे हृदय और हमारे विचार यीशु मसीह में सुरक्षित बने रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब जन मिलके कहें आमीन।